गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहम्मद अजीम अंसारी आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। अगर पहली बार हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा। हमारी हर वीडियो में कुछ न कुछ जानकारी होती है, वो प्रॉपर आप तक तभी पहुंच पाएगी जब पूरी वीडियो को देखिएगा। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं विपरीत परिस्थिति हर किसी के जीवन में आता है। अच्छा और बुरा दौर हर किसी के जीवन में आता है फ्रेंड्स, लेकिन ऐसे दौर में कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। जब भी हमारे जीवन में ऐसा दौर आए फ्रेंड्स, तो हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, हमें अपने आप को परिपक्व बनाना है, क्योंकि वही ऐसा समय होता है जो हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा तजुर्बा, बहुत सारा अनुभव सिखा के जाता है। कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, बुरे दौर ही से पता चल पाता है। फ्रेंड, जब भी ऐसी परिस्थिति, ऐसा आपको जीवन में महसूस हो कि मेरा समय अच्छा नहीं, ये विपरीत परिस्थिति चल रहा है, तो वहाँ अपने आप को खुद को तैयार करने में लगाएं, उसका सामना करें, उनको चुनौती समझकर उनसे सीखें। फ्रेंड, एक बार एक बहाव वाली पानी नदी की एक मिट्टी को थपेड़े की तरह मार रहा था। जब भी बहाव आता था पानी का, जो मिट्टी थे उस नदी के किनारे में कभी इधर से उधर, उधर से इधर बहा बहा के ले जाया करते थे। यानी वो जो मिट्टी था उसको चैन से कहीं भी रुकने नहीं देता था पानी, वो नदी का पानी। भगवान से शिकायत किया उस मिट्टी ने कि भगवान कोई ऐसी शक्ति दो जो ये मेरा पानी कुछ बिगाड़ ना पाए, क्योंकि मुझे कहीं भी चैन से ये रुकने ही नहीं देता है। जहाँ मैं ओट पकड़ता हूँ वहीं ये पानी आकर मुझे थपेड़े की तरह मारता है, कभी इस कोने से बहाकर उस कोने में, कभी उस कोने से बहाकर इस कोने में। भगवान ने बोला ऐसा हो सकता है, पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम्हें परीक्षा देना पड़ेगा, और वो बहुत कड़ी परीक्षा होगी, यहाँ तक कि आपको अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा। उस मिट्टी का जवाब था कि भगवान, मैं अपने आप को परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। कुछ दिनों का ही तो तकलीफ़ होगा, लेकिन पूरी ज़िंदगी तो चैन से मेरी कटेगी। भगवान ने बोला ठीक है, तुम अपने आप को तैयार हो जाओ, आज से तुम्हारा एग्ज़ाम चालू हुआ। सबसे पहले वो मिट्टी किसी कुम्हार के हाथ लगी, उन्होंने फावड़े से उनकी पूरी खुदाई किया और घर लेके गए। जब फावड़े बज रहे थे, दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने चुनौती मानकर उनका सामना किया, अपने आप को तैयार किया। उसके बाद फिर घर ले जाकर उनको फावड़ा बजाकर छोटे छोटे टुकड़े किए, उस पर ठंडी पानी डाला गया, पूरा भिगा कर उसे रात भर जो है ना कड़कती ठंड में सताया गया। उसका भी उन्होंने सामना किया। सुबह हुई तो उस मिट्टी को लगा कि मेरा काम पूरा हो गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आया वो कुम्हार और उसके बाद लात से, हाथ से और फावड़े से उन्हें पलटना चालू किया। घंटे 2 घंटे तक उनकी जो है ना गुथाई की, उसे आटे की तरह गूंद कर तैयार किया। बहुत दर्द हो रहा था उस मिट्टी को, लेकिन उनका सामना किया, क्योंकि उन्होंने उस विपरीत परिस्थिति को चुनौती के रूप में माना था और अपने आप को तैयार कर रहा था। उसके बाद उस कुम्हार ने उस मिट्टी को चक्के के पास लेके गया। वो चक्का बहुत तेज़ी से घुमाकर और उस चक्के के ऊपर उस मिट्टी को रखा। बहुत तेज़ घुमा रहा था चक्का, बहुत उन्हें दर्द हो रहा था, यहाँ तक कि उन्हें चक्कर आ रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाला। फिर उस कुम्हार ने उसको मटके का रूप दिया और उस मटके को ले जाकर धूप में रखा। तो उस मिट्टी को लगा कि मेरा पूरा काम अब फाइनल हो गया है, लेकिन कई दिन तक कड़कड़ारी धूप में उसे सुखाया गया। जब उसके अंदर से खनखनाहट आने लगी तो उस मिट्टी को लगा कि अब मेरा पूरा काम हो गया होगा। तभी उस कुम्हार ने उसे जलती हुई आग में रखा और कई दिन तक तपाया। बहुत दर्द हो रहा था उस मिट्टी को, लेकिन उस दर्द का सामना इसलिए कर रहा था कि उस पानी के थपेड़े से वो तंग आ गया था, उस नदी के पानी के थपेड़े से तंग आ गया था, कभी भी चैन से जी नहीं पा रहा था। इसीलिए अपने आप को उन्होंने तैयार किया, उस लायक बनाया। जब भी कोई परेशानी आती थी तो उन्होंने चुनौती मानकर उसका सामना किया। कई दिन जब उसे पकाया गया, उसके बाद जब आग ठंडी हुई तो फिर उस मटके को निकाला और उसके बाद उसे बाज़ार में लेके गया, जहाँ पे उसकी वैल्यू लगी 50-100 रुपये में उसे खरीदे जाने लगा। यानी कि उस मिट्टी का कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया, अपने आप को परीक्षा दिए, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, तो उसकी वैल्यू बनी। अब उसको लोग पैसे से ख़रीदना चालू किया। उसके बाद उस मटके को कोई आदमी लेके गया और वहाँ फिर सामना हुआ उस मिट्टी का पानी से। जब उसके अंदर पानी भरा गया फ्रेंड्स, तो उस मिट्टी का बाल भी बाका नहीं कर पा रहा था वो पानी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को परिपक्व बनाया, उस विपरीत परिस्थिति से उन्होंने अपने आप को मजबूत किया। फ्रेंड्स, जब भी हमारे आपके जीवन में ऐसी दौर आए तो कभी भी घबराना नहीं, बिखरना नहीं, बल्कि निखरना फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारी पोटेंशियल को बाहर करने के लिए, हमारी शक्तियों को बाहर करने के लिए विपरीत परिस्थिति के आना बहुत ज़रूरी है। उससे ज़्यादा अनुभवी कोई गुरु नहीं हो सकता।
उससे ज़्यादा कोई पहचान नहीं करा सकता है कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है फ्रेंड। तो इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी ऐसा दौर आपके जीवन में आए, अपने आप को तैयार कीजिए, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को बढ़ाइए और फिर आप जो है ना डट कर उसका सामना कीजिए और फिर आप अपने अनुभव, अपने तजुर्बे को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। फिर आप देखिए आपकी कामयाबी आपके कदमों में होगी फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स हमारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। लाइक कीजिए, दूसरों तक वीडियो पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए।